गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ का मौसम बाहर का बहुत अच्छा है। ये देखिए अभी ना ज़्यादा सुबह हुई है ना बिल्कुल रात में ही है। ठीक है मौसम। यहाँ मैं प्लेट लेके निकल पड़ी हूँ फूल तोड़ने। अच्छा लगता है बाहर इस समय, तो थोड़ी सी देर इधर निकलती भी हूँ तो फिर उसी समय फूल भी तोड़ लेती हूँ और टहलना भी, दोनों चीज़ हो जाता है मेरा। इसलिए अपना ट्रैक बोर्ड लेके चल रही हूँ। ये देखिए चल रही हूँ, फूल तोड़ के और थोड़ा सा टहल लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में कंटिन्यू। सुबह सुबह मेरा ये पहला काम, सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। थोड़ा सा आगे पहले टहल लेती हूँ, उसके बाद फूल तोड़ती हूँ। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगे फूल तोड़ के रख के उसके बाद टहलती हूँ। तो ये होता है ना कि सुबह सुबह की खुली हवा की दूसरी ही बात होती है। कितना भी है, ठंडा तो सब जगह मिल जाता है, घर में भी एसी की ठंडी हवा, पर ये जो बाहर की ये ताज़ा हवा, इसकी तो कुछ बात ही निराली है। बहुत ही अच्छा ये इस समय चिड़ियों की चहचहाहट और अच्छा एकदम बहुत ही अलग सा ये महसूस होता है। ये जो प्रकृति वाली हवा है ना, तो ये इसकी बात ही अलग है। तो सुबह सुबह मैं ज़रूर निकलती हूँ और टहलती हूँ। और टहलने के साथ साथ ये देखिए इतना फूल मैंने तोड़ लिया है। तो फूल हर रंग बिरंगे हो भी मेरे पास हैं, हर कलर के, तो मैं तोड़ के अच्छा लगता है। ये देखिए इतना मैं सब्जी भी तोड़ के लाई, लौकी और नेनुआ और भिंडी भी काफ़ी निकली थी। ये देखिए ये वाली ये जो फूट होते हैं, ककड़ी, तो ये और इतना सब्जी जो मेरे यहाँ इसमें हो रहे हैं, तो वो मैंने तोड़ के लाया, रख दिया। उसके बाद अब रखी हूँ चाय, चाय पक जाए इन लोगों के लिए। चाय अभी मैं रखी हूँ जीरा पानी में रखी हूँ, जीरा पानी पक जाए उसके बाद अब रखूँगी चाय। तो मैं अपना जीरा पानी पीऊँगी, इन लोगों के लिए चाय बना दूँगी, चाय दूँगी। ये देखिए आगे मैं, तो होता है ना कि सुबह सुबह की कुछ आदतें जो होती हैं वो बहुत ही अच्छा अपना डाल लो ना, तो अगर थोड़ा सा पहले उठ जाओ तो फिर बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 4 से 4:30, 4, 4:30 ऐसे उठ जाती हूँ। तो मैं ये जब वीडियो बना रही थी ना, इसके पहले मैं उठी थी, टहली, उसके बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ जब बनाई फूल तोड़ने वाला, तो उसके पहले मैं 4 बजे ही उठ के थोड़ा सा टहल ली। तो होता है ना, सुबह की हवा, प्रकृति की हवा दूसरी ही बात होती है और कूलर पंखे एसी की हवा दूसरी ही बात होती है। ये तरोताज़ा हवा, प्रकृति की हवा बहुत ही लाभकारी है। तो थोड़ा सा उठती हूँ, टहलती हूँ थोड़ी देर, और थोड़ा सा मोटापा के लिए भी और वैसे भी, और टहलना भी चाहिए सुबह, टहलना भी चाहिए। तो फिर ये देखिए मैं यहाँ जीरा पानी अपने लिए छान के उसमें नींबू आधा डाल के, और मैं यहाँ मेरा ये देखिए आगे मैं पी लूँगी जीरा पानी। पीने के बाद ये देखिए उसके बाद मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं किया। ये मेरे बच्चे, इन लोगों के लिए नहा धो के लंच बना दी, और ये दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए, जाने लगे स्कूल। ये लोग चले जाए उसके बाद ही मैं वीडियो भी शूट करती हूँ। आज तो थोड़ा सा क्लिप मैं खाली हो गई थी, तो मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप इन लोगों का ले ली, नहीं तो मैं कैमरा जल्दी नहीं उठाती हूँ। ये लोग चले जाते हैं उसके बाद ही कैमरा उठाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो बाद ही में बनाती हूँ। हमारे हस्बैंड देखिए पेपर पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ नहा धो के पूजा करके और बच्चों का लंच बना के उन लोगों को भेज दी। तो उन सबसे पहला काम हम लोगों का यही होता है कि बच्चों को भेजना। तो बच्चों को भेज दी, उसके बाद यहाँ मैं रखने लगी दाल। बच्चे मेरे 7:30, 7:20 तक निकल जाते हैं। तो फिर और मेरे घर में सभी 10-11 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं और यहाँ दाल रख दी। दाल धुल के रख दे रही हूँ, पक जाएगी दाल, तब तक मैं इधर झाड़ू पोछा भी करती रहूँगी। तो खाना ये होता है ना कि खाना अपना बनता रहता है, और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा जो कपड़ा वगैरह होता है ये सब काम करने लगती हूँ। तो फिर यहाँ रख दे रही हूँ तुरंत दाल, दाल पक जाएगी। उसके बाद मैंने आज पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर वीडियो नहीं शूट किया। थोड़ा सा लेट हो रहा था ना, तो फिर जब लेट होता है तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, वीडियो बाद में ही शूट होगा। तो यही रहता है मेरा, इसी से थोड़ा सा ब्लॉगिंग की आदत भी छूट चुकी है। हमारे हस्बैंड भी तैयार हो गए, वो नहा धो के चाय वगैरह पी के नाश्ता करके वो भी निकल दिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक जगह जिसे बिजनेस एक और खुल रहा है, तो वहाँ वो काम लगा हुआ है, तो वहाँ वो भी जा रहे थे अपना देखने, क्योंकि नवरात्रि में ओपनिंग है उसकी भी। तो फिर
तो फिर दिखाऊंगी, कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कहाँ है ये, क्या एक जगह लिए हैं तो लेके वहाँ बनवा रहे हैं, ओपनिंग होगी तब मैं दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या है, किस चीज़ की बिजनेस है। बाद में बताऊंगी, कभी बताऊंगी अगर मौका मिला तो फिर वहाँ मैं दाल रख दी और आटा मैंने गूँथ लिया था और सारे काम, सब्जी भी मैंने बना लिया था, आटा भी गूँथा था। केवल मुझे अभी ये दाल पका के उसके बाद चावल मैं धुल के, ये देखिए चावल निकाल के सोच रही हूँ लगे हाथों चावल भी धुल दे। किचन का जो होता है ना, आगे काम कर लो तो फिर झाड़ू पोछा करने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ सब्जी और आटा गूँथ के रख दी हूँ, सब्जी भी बना ली हूँ, दाल पक रही है, चावल धुल के रख दूँगी ताकि दाल पक जाए, चावल भी और वो कर दूँगी, डाल दूँगी बस। और कुछ भी बाकी नहीं है, किचन का सारा जितना काम हो गया, जो नाश्ता किए थे बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अब चलती हूँ यहाँ, ये सब अच्छे से कर लेती हूँ। ये देखिए बच्चे जाते हैं ना तो फिर बिस्तर पे ही सारे सामान जितने होते हैं ना बिस्तर पे ही फेंक के जाते हैं, कपड़ा से कंघी से सब कुछ, कितना भी एक दिन साफ सुथरा किए रहो पर बिस्तर पे फेंक फेंक के ही चले जाते हैं। तो ये मेरा एक दिन पहले का ये सब कपड़ा था, मैंने धुला था तो फिर यहीं चेयर पे ही रख दिया था क्योंकि मैं फ़ोल्ड करने का टाइम मुझे नहीं मिला था। तो फिर मैं लगे हाथों ये भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, यहाँ से भी सब कुछ हटा देती हूँ। कपड़ा अगर पड़ा रहता है थोड़ा सा इस कुर्सी उस कुर्सी तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर आज कपड़े 2-3 दिन से बहुत सारे हो गए थे क्योंकि कपड़ा मैं धुल धुल के डाली थी और फोल्ड नहीं की थी, तो सारे कपड़े मैं सोच रही हूँ फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा ये सब खाली खाली लग रहा है और मेरे घर में ना कपड़ा बहुत सारा है, कपड़े से ही मेरा पूरा घर भरा हुआ है क्योंकि मुझे भी पसंद है और कपड़ा मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत सारे ले लेती हूँ। और कहीं जाना होता है ना तो मेरे साथ ये घटना ज़रूर होती है कि क्या पहनूँ, ये ज़रूर होता है। और जबकि मैं कितना सारा लेती हूँ कि कोई पता नहीं, ये मेरा तुरंत फोल्ड हो गया। और फोल्ड करके अब बच्चों का कपड़ा बच्चों की अलमारी में, अपना कपड़ा अपने अलमारी में ये रख दूँगी। ये मेरी अलमारी है, ये बच्चों की अलमारी है, तो फिर दोनों लोग के मैं अलग की हूँ ना तो कोई झंझट नहीं होता, वो लोग अपने अलमारी से निकालते हैं, अब मैं अपने। तो ये बेडशीट था तो वो भी मैं धुली थी तो फोल्ड करके रख दे रही हूँ। अभी एक बार तो मैं अभी बेडशीट फिर से सब बेडशीट चेंज करूँगी, फिर उसके बाद नवरात्रि में ये इसमें सब पूरे बेडशीट वगैरह इसमें रखती हूँ एक अलमारी में। तो यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा था, ये भी मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। अभी एक बार पूरे फिर से बेडशीट साफ़ करूँगी और फिर अब नवरात्रि में साफ़ होगा क्योंकि नवरात्रि में मैं सारे बेडशीट वैसे जहाँ तक है कि नया बेडशीट ही बिछाती हूँ। जहाँ तक मैं यही कोशिश करती हूँ, इस बार मैं 4 ले आई हूँ तो दोनों में नया ही बिछाऊँगी, ऐसे ही मेरा रहता है क्योंकि मैं तो जल्दी नहीं बैठती हूँ बिस्तर पे। पर मेरे बच्चे भी व्रत रहते हैं ना तो बच्चे बिस्तर पे ही भाई लेटते हैं, उन लोगों को नहीं मना करती हूँ तो फिर वो लोग बिस्तर पे ही रहते हैं ना, तो फिर इसलिए मैं, या तो कोई ज़रूरी नहीं है नया, पर मेरा एक जैसे होता है ना मेरी खुशी, मेरा जैसे एक श्रद्धा मेरी होती है सब कुछ नया कर देती हूँ। पर ऐसा नहीं है, अगर ये भी नहीं है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ करके अपना जैसे जूठा नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना बच्चे बिस्तर पे ही खा लेते हैं, जल्दी मैं ये रूटीन तो नहीं बनाई हूँ, बिस्तर पे कोई नहीं खाता है पर कभी कभार हो भी जाता है, बच्चे हैं कितना भी है कि खाए ना, अगर थाली लेके आ रहे हैं ना तो कोई काम है तो थाली बिस्तर पे ही रख दिए, तो ऐसा कभी हो जाता है। तो इसलिए सोचती हूँ ना कि सब कुछ साफ़ सुथरा रहे। तो मेरी तो एक हैबिट है कि अगर माता रानी जिस दिन आई है ना तो मेरे घर बिल्कुल मेरा घर चमकता रहे और पूरा नया रहे, तो ये मेरा पहले से ही रहा है। तो इसलिए नवरात्रि में मैं नया बेडशीट लेके आई हूँ, वही लगाऊंगी। तो फिर और ये भी कोई अगर किसी के पास नहीं है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, साफ़ सुथरा करके आप बिछा सकते हैं। तो अभी तो मेरा ये बेडशीट पड़ा हुआ है, एक बार साफ़ करके भी लगा दूंगी, उसके बाद फिर नवरात्रि में जो नया वाला ले आई हूँ वो चेंज करके वो वाला लगाऊंगी। तो यहाँ मेरा सोफ़ा बिस्तर सब कुछ सही हो गया, बस यहाँ झाड़ू लगा दूँ और पोछा लगा दूँ तो फिर मेरा काम सब कुछ लगभग हो जाएगा। पर काम तो दिन भर का होता है, कुछ ना कुछ बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि दिन भर ही करते रहो, समझ में नहीं आता। मैं तो 1 मिनट सोने का भी टाइम मुझे नहीं मिलता, अगर ज़बरदस्ती का लेट जाती हूँ तो वो अलग सी बात है। अगर ये कहो कि अगर मैं टाइम है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता।
क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, तो काम करो फिर कब कब आराम करो, फिर ये चैनल के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। कितना भी सोच लो तो भाई 2 चैनल हैं तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही करने के लिए। तो यहाँ मेरा ये कमरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, झाड़ू भी लगा लिया और सारी जगह झाड़ू पोछा मैंने कर लिया। उसके बाद ये दोपहर का सीन था। दोपहर में मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उन्होंने खाना नहीं खाया और बोला कि आज फरमाइश थी कि पकौड़ी मम्मी बनाओ, क्योंकि वो लोग खाना खाने का मन उन दोनों का नहीं था। बोल रहे थे पकौड़ी खा लूँगा फिर बाद में खाना खाऊंगा। तो फिर हम कहे तुरंत बच्चे बना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि स्कूल से आते हैं तो ये लगता है कुछ भी खा लें, पर इस समय बच्चों का मन नहीं कर रहा था खाने का। तो फिर हम कहे कि ठीक है पकौड़ी ही बना देती हूँ दोनों के लिए, तो खा लेंगे। नहीं तो फिर अगर ज़बरदस्ती करूँगी ना तो खाएंगे नहीं, अगर नहीं बनाऊँगी ना तो पकौड़ी अगर नहीं मिली तो खाएंगे ही नहीं खाना, ये रहता है इन लोगों का। तो मैं सोची बना देती हूँ, तो एक बार पकौड़ी खा ले उसके बाद फिर बाद में खाना खा लेंगे। तो फिर ये देखिए मैं पकौड़ी यहाँ प्याज काटते समय इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं प्याज काटते काटते रोने लगी, ये रहता है। तो कुछ होता है सुबह की कुछ जो अच्छी आदतें, वो अगर सुबह ही जल्दी उठ के ये सब काम कर लो ना तो फिर पूरा दिन थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाता है। पर मैं जो आराम का टाइम होता है वहाँ मैं क्या करती हूँ, ब्लाउज वगैरह सिलने लगती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ। तो फिर मैं जब ये दोपहर में थोड़ी सी टाइम मुझे मिला ना तो मैं ब्लाउज सिल रही थी। तो फिर यहाँ उठ के मैं फिर से ये बच्चे आए तो पकौड़ी बना के इन लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में शूट नहीं की थी, क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज भी नहीं होती। फिर वैसे भी होता है ना कि हर जगह मोबाइल भी कितना लगाओ, कितना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं जबकि पूरा वीडियो नहीं शूट करती हूँ। तो मैं बच्चे को भेज ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ली थी, सब लोग खाना खा लिए थे। तो फिर मैं सिलने लगी थी ब्लाउज। तो फिर अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पकौड़ी का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब तुरंत पकौड़ी बना दूँगी। अभी थोड़ी देर सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फूल जाता है ना बेसन, तो बहुत अच्छे से पकौड़ी अच्छी फूली निकलती हैं, तो इसलिए थोड़ी देर छोड़ दी हूँ। और ये सब कुछ डाल के मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ इसमें मिर्च डाली हूँ, थोड़ी सी मैं अदरक भी कद्दूकस करके डालती हूँ। तो सब कुछ डाल के वो थोड़ी देर के लिए रख दी हूँ। इधर थोड़ा सा बर्तन था मेरा, तो बर्तन भी धुल के, तो यहाँ बर्तन भी धुल के उसके बाद यहाँ ये मैं भिंडी देखिए परसों भी तोड़ी थी भिंडी, फिर आज तोड़ी तो इतना भिंडी निकला कि मुझे मेरे सब्जी तक का हो जाएगा। तो ये भी भिंडी हाथों हाथ ये धुल के अच्छे से रख देती हूँ, पानी इसका निकल जाए तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो धुल के ही सारे सब्जियाँ जितना होती है ना तो फिर धुल के ही रखती हूँ ना, तो दिक्कत नहीं होता है कि तुरंत निकालो और बना लो। और पानी निकला रहता है ना तो इसकी भिंडी की सब्जी में अगर तुरंत धुल के बनाओ तो अच्छी नहीं आती है, फिर थोड़ा सा लसलसी सी हो जाती है ना। तो फिर इससे धुल के आगे से ही मैं रख ली हूँ। इसका पानी सूख जाएगा तो फ्रिज में रखूँगी। और इधर मेरा थोड़ा सा बर्तन था वो मैंने धुल लिया। और ये देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था। ये कढ़ाई में कोशिश करती हूँ कि जूठे बर्तन में ना रहे। तो मैं सबसे पहले अगर जब बेसिन खाली होती है ना तभी मैं सबसे पहले कढ़ाई तवा में कभी भी जूठे वाले बर्तन में जल्दी नहीं रखती हूँ। तो फिर इसलिए जब ये कुछ नहीं होता ना बर्तन तभी मैं कढ़ाई को अपने धुल लेती हूँ। यहाँ ये परात थी आटा गूँथने वाली, तो आज मेरे हस्बैंड व्रत है, मंगलवार का दिन है, तो फिर इसलिए मैं परात को अच्छी तरह से धुल लूँगी, क्योंकि वो सब्जी पूड़ी शाम को खाते हैं। तो फिर यहाँ मेरा किचन का पूरा काम हो गया। तो फिर यहाँ मैं बनाने लगी पकौड़ी। तो पकौड़ी बना के इन लोगों को बच्चों को खिला के उसके बाद मुझे सिलना था ब्लाउज में, आधा से ज़्यादा सिल ली हूँ। थोड़ा सा पैक करने का था और जितना प्रोसेस है उतना मैं कर ली थी। तो होता है मैं दोपहर में बिल्कुल भी टाइम मुझे अगर मिलता है, ऐसा नहीं है, अगर काम करके 10-11 बजे तक जब खाली हो जाती हूँ ना तो फिर जो एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है ना तो फिर वो भी काम हमें करना होता है, क्योंकि अकेले रहो ना तो इतने सारे काम होते हैं तो फिर वो भी करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैं इधर काम फटाफट से करके, तो अभी मैं सिलाई कर रही थी, बच्चे आए तो फिर थोड़ी देर उठ गई, क्योंकि इन लोगों के लिए ज़रूरी है खाना। तो फिर ये लोग खाना नहीं खा रहे थे तो हम सोचे पकौड़ी ही बना देते हैं। तो पकौड़ी खा के उसके बाद इनके साथ मैं भी खा लूँगी, ये लोग भी खा लेंगे पकौड़ी। उसके बाद फिर से मैं करूँगी सिलाई करने के बाद अभी सब्जी का भी निराई गुड़ाई बाकी था, वो भी करूँगी। तो फिर वो देखती हूँ इस वाले वीडियो में चैनल में तो नहीं जाएगा, अगले वाले चैनल में जाएगा, क्योंकि पूरा और मैं एक साथ दो चैनल पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि किसमें क्या दिखाऊं। तो उस वाले चैनल में आधा तो मैंने शूट किया था तो उस वाले चैनल में डालूँगी।
तो यहाँ मैं पकौड़ी छान के इन लोगों को दे रही हूँ, ये लोग खा लें। तो फिर मैं जो मेरा दूसरा चैनल है और जितना डेली रूटीन का होता है जो और इसमें दिखाती हूँ और उसमें दिखाती हूँ, ऐसे ही मेरा रहता है। दोनों चैनल को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये देखिए मेरा पकौड़ी बन गई और ऐसे ही पूरा बना लूँगी। केवल हम ही माँ बेटा बेटी बस तीन ही लोग हैं, तो 3 लोग के हिसाब से ही बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी। तो फिर यहाँ मैं बना ली पकौड़ी और मेरी बन भी गई और इसी हिसाब से ये देखिए बन गई। उसके बाद बच्चे लेके खाने लगे, दोनों बच्चे। तो फिर ये लोग खाए, मैं भी खाई चाय पकौड़ी। एक बार नाश्ता किया, उसके बाद फिर से लेके बैठ गई ब्लाउज। क्योंकि ये देखिए मैं इतना ब्लाउज सिल ली थी, बस इसे जोड़ना है, नहीं तो पूरा मेरा ये सिला गया था। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।